हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम बात करने वाले हैं सालार मूवी की। प्रशांत नील के निर्देशन में बनी फिल्म सालार शुक्रवार को रिलीज हो गई है। फिल्म के मुख्य कलाकारों में प्रभास, पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन है। सालार देखने का प्लान है तो जानिए रिव्यू। निर्देशक प्रशांत नील। प्रभास स्टारर फिल्म सालार सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। अभी तक रणबीर कपूर की एनिमल का खुमार उतरा भी नहीं था कि एक और एक्शन फिल्म दर्शकों के सामने हाजिर है। अगर आपको लग रहा है कि संदीप रेड्डी वांगा ने एनिमल के साथ साल की सबसे हिंसक फिल्म दी है तो थोड़ा रुकिए। निर्देशक प्रशांत नील साउथ के दो बड़े सुपरस्टार प्रभास, पृथ्वीराज सुकुमारन को साथ लाए हैं और स्क्रीन पर एक तरह का जादू चला दिया है। कैसी है सालार की कहानी, आइए जानते हैं। दरअसल एनिमल और सालार के बीच एक कॉमन सी बात है। एनिमल में पिता और बेटी की कहानी है। एक जुनूनी बेटा जो अपने पिता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को मार सकता है, वह किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरी तरफ सालार की कहानी दोस्ती की है। सालार की कहानी दो दोस्त वर्धा एंड देवा की है, जिसमें वर्धा को नुकसान पहुंचाने वालों को देवा उनमें से किसी को नहीं छोड़ेगा। दोनों बचपन के अच्छे दोस्त रहते हैं। दोनों में सब कुछ तब बदल जाता है जब दो सबसे अच्छे दोस्त कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। सालार मूवी इसी के बारे में है। साथ ही यह चेतावनी भी है कि फिल्म में जमकर खून खराबा दिखाया गया है। अगर आप ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते तो सोच समझ कर ही टिकट बुक करें। 3 घंटे की यह मूवी 1985 से स्टार्ट होती है। देवा एंड वर्धा के बीच एक गहरी दोस्ती रहती है। दोनों अच्छे और बुरे समय में एक दूसरे का साथ देते हैं। देवा वर्धा की मदद के लिए एक धाकड़ पहलवान से लड़ता है। इस तरह वे दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। कहानी में आगे दिखाया गया है कि देवा ने जो एहसान किया था जल्द ही वह उसे चुका देता है। इसी रात देवा अपनी मां के साथ गांव छोड़कर गायब हो जाता है। फ्लैशबैक में आगे बढ़ती है कहानी 2017 में चली जाती है। देवा और उसकी मां असम के एक दूर दराज गाँव में रहते हैं। देवा कोयला खदानों में काम करता रहता है। बीच में फ्लैशबैक के जरिए यह संकेत दिया गया है कि कुछ बड़ी घटना हुई थी, जिसके बाद देवा की मां ने उसे कभी भी प्यार नहीं छूने की शपथ दिलाई थी। वह जन्मदिन का केक काटने के लिए प्लास्टिक का चाकू पकड़ने से भी घबराता है। इस बीच आद्या कृष्णांत, जो कि श्रुति हसन है, विदेश से भारत आती है, जिसकी जिंदगी खतरे में है। उसे बचाने के लिए देवा की मां ने उसके वादे से आज़ाद कर दिया है। इसके बाद वह लोगों की पिटाई करता है। फुल स्वैग में है हमारे प्रभास। एक्शन सीक्वेंस में हाईटेक हथियार, मशीन गन और मिसाइल हैं। इसके अलावा कुल्हाड़ी और तलवार भी है। लड़ाई के बीच में ही प्रभास सिगरेट जलाते हैं और पूरे स्वैग के साथ अपना चश्मा पहन लेते हैं। साउथ के निर्देशकों का यह ट्रेडमार्क है, जो हीरो और मुख्य किरदारों को लार्जर देन लाइफ दिखाया है। दूसरे भाग में फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि 25 साल पहले देवा और वर्धा कैसे एक दूसरे के खिलाफ हो गए, जहां नील ने बहुत ही गजब तरीके से ह्यूमर भी डाला है। कम हो सकती थी फिल्म की लंबाई। कहानी में इतने मोड़ हैं, आपको हमेशा सतर्क रहना है, वरना आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। सालार आपको पूरे ध्यान से देखनी पड़ेगी। पहला भाग फिल्म को रफ्तार देता है और बांधे रखता है, जबकि दूसरा भाग थोड़ा स्लो रहता है। फिल्म का रन टाइम कम से कम 20 मिनट तक कम किया जा सकता था। फिर भी सालार की कहानी दिलचस्प है। हर एक किरदार पर बारीकी से काम किया गया है। प्रभास की शानदार वापसी। साहो, राधेश्याम और आदि पुरुष में फ्लॉप होने के बाद प्रभास की दमदार वापसी है। फिल्म में ज्यादातर हिस्सों में प्रभास ही को अपने कंधों पर उठाए दिखते हैं। स्क्रीन पर वह गंभीर स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। प्रभास के साथ पृथ्वीराज ने भी उतना ही अच्छा काम किया है। दोनों जब साथ में स्क्रीन पर आते हैं तो हर एक सीन देखने लायक होता है। फिल्म का क्लाइमेक्स भी जबरदस्त है। अगर यह थोड़ा लंबा होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। अगले पार्ट का इंतजार। सालार पार्ट 1 सीज फायर में प्रभास और पृथ्वीराज के बीच लड़ाई का सीन नहीं है, लेकिन अगले पार्ट में निश्चित रूप से फैंस को उन्हें स्क्रीन पर लड़ते हुए देखने का इंतजार होगा। आखिर में अगले पार्ट का ऐलान किया जाता है।